आज संगत जी बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। साथ संगत जी आज मैं सभी के बीच में एक सुंदर विचार लेकर आई हूँ जी। आशा है जी परवान करना। साथ संगत जी, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि हम सत्संग से आते हैं, मन में बड़ी शांति होती है। साथ संगत जी, सतगुरु के वचनों का रस कानों में गूंज रहा होता है। साथ संगत जी, लेकिन घर आते ही कोई छोटी सी बात होती है और सारा ज्ञान, सारी शांति एक पल में ही गायब हो जाती है। और उस गुस्से के आवेश में हम कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो एक गुरु सिख की जवान को शोभा नहीं देता। साथ संगत जी, बाद में क्या बचता है। साथ संगत जी, हम सोचते हैं कि दातार मुझसे ये क्या हो गया, मैंने फिर से अपना सीएम खो दिया जी, है ना। साथ संगत जी, हम सब जानते हैं कि सतगुरु हमें सहनशीलता का पाठ पढ़ाते हैं। साथ संगत जी, हमें ठंडक रहने की शिक्षा देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब खून खोलता है, जब अहंकार चोट खाता है, तब उस वक्त साथ संगत जी उन वचनों को लागू कैसे करें। अक्सर हम सोचते हैं कि उस इंसान ने मुझे गुस्सा दिलाया। साथ संगत जी, लेकिन क्या एक गुरु के तौर पर ये सोचना सही है। क्या रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में या फिर दुनिया के हाथ में है। साथ संगत जी, सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसी शक्ति आ जाए जिससे कोई भी आपको कितना भी उकसाए, आप शांत ही रह सके, जैसे समुंदर की गहराई में तूफान का कोई असर नहीं होता, वैसे ही बाहर से आपको कोई कितना भी गुस्सा क्यों ना दिला दे, भीतर से आप शांत ही रहे। साथ संगत जी, आज मैं आपको गुस्से को दबाना नहीं सिखाऊंगी। साथ संगत जी, क्योंकि दबाया हुआ गुस्सा और भी खतरनाक होता है। आज हम गुस्से की जड़ को ही काट देंगे और चलिए सतगुरु के आशीर्वाद लेकर उनकी कृपा से समझते हैं। थोड़ा कड़वा लग सकता है लेकिन यही सच है। साथ संगत जी, गुस्सा इंसान पर नहीं आता, टूटी हुई उम्मीद पर आता है। हम कहते हैं उसने हमारा अपमान कर दिया। साथ संगत जी, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। लेकिन गहराई से सोचिए, आप उस इंसान पर गुस्सा आया या फिर उस बात पर कि साथ संगत जी उसने आपके मन के मुताबिक काम नहीं किया। साथ संगत जी, सतगुरु हमें समझाते हैं कि तेरा बहाना मीठा लागे, यानी कि जो निरंकार कर रहा है उसमें यानी कि राजी रहना है। साथ संगत जी, लेकिन गुस्सा कब आता है, जब हम निरंकार का बहाना नहीं, अपना बहाना मनवाना चाहते हैं। साथ संगत जी, गुस्सा और कुछ साथ संगत जी हमारे अहंकार यानी कि ईगो को लगी हुई चोट होती है। जब घर परिवार में या फिर संगत में कोई हमारे हिसाब से नहीं चलता तो हमारा मैं ईगो खड़ा हो जाता है। साथ संगत जी, एक उदाहरण देखिए, आप उम्मीद करते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरी बात सुने या फिर मेरा जीवन साथी मेरी कदर करे, लेकिन जब वो ऐसा नहीं करते तो आपको बहुत गुस्सा आता है ना। साथ संगत जी, क्योंकि आपके दिमाग में एक तस्वीर थी जो टूट चुकी है। साथ संगत जी, अगर वही गलती किसी छोटे नादान बच्चे से हो जाए तो क्या आपको उतना ही गुस्सा आता है। नहीं आता। साथ संगत जी, आप हंस देते हैं क्योंकि बच्चे से आपकी कोई उम्मीद नहीं थी।
यानी कि घटना वही है, लेकिन आपका जो नजरिया है वो बदलते ही गुस्सा गायब हो जाता है। साथ संगत जी, जब भी गुस्सा आए तो सामने वाले को मत देखिए, अपनी आंखें को बंद कीजिए और खुद से पूछिए, मेरी कौन सी उम्मीद टूटी है? मैं निरंकार की रजा में राजी क्यों नहीं हो पा रही हूँ? साथ संगत जी, मैं इस इंसान को अपने हिसाब से क्यों चलाना चाहती हूँ? जैसे ही आप ये सवाल पूछते हैं, आप देखेंगे कि गुस्से की पकड़ जो है वो ढीली होने लगी है। क्योंकि साथ संगत जी, अब आप दुनिया को नहीं सुधार रहे, आप खुद को सुधार रहे हैं, और यही तो भक्ति है। साथ संगत जी, किस वे को उस परमात्मा के लायक बनाए। लेकिन साथ संगत जी, हम इंसान हैं, उम्मीदें एकदम से ख़त्म नहीं होती और कई बार सामने वाला जानबूझकर हमें उकसाता है। साथ संगत जी, है ना? ऐसे में जब एकदम से साथ संगत जी मन में आग लगे तो उसे कैसे शांत करे? इसका जवाब हमारी एक कहानी में छिपा है। साथ संगत जी, इस बात को और भी ज़्यादा गहराई से समझने के लिए मैं आपके चरणों में एक कहानी रखना चाहती हूँ। साथ संगत जी, इसे ध्यान से सुनिए। साथ संगत जी, इसमें एक गहरा राज छिपा हुआ है। एक महात्मा जी थे जिनको अपनी तपस्या पर बड़ा नाज था। साथ संगत जी, उन्हें एकांत पसंद था। एक दिन वो छोटी सी नाव लेकर नदी के बीचों बीच चले गए। वहां आंखों को बंद करके ध्यान में बैठ गए। चारों तरफ शांति थी, नदी का पानी बिल्कुल शांत था। संगत जी, उन्हें जैसे मानो कि परमात्मा ही मिल गया है। तभी अचानक धड़ाम किसी चीज ने उसकी नाव को जोर से टक्कर मार दी हो। उनका पूरा ध्यान टूट गया, उनकी समाधि भंग हो गई। साथ संगत जी, महात्मा जी को तुरंत गुस्सा आने लगा। मन ही मन सोचने लगे, कौन है यह अज्ञानी जिसे दिखाई भी नहीं देता कि मैं यहाँ पर ध्यान कर रहा हूँ। साथ संगत जी, आंखें अभी बंद ही थी, लेकिन उनके चेहरे गुस्से से बिल्कुल लाल पीला हो गया था। उन्हें मन ही मन उस व्यक्ति के लिए बहुत कड़वे शब्द तैयार कर रखे थे। और जैसे ही साथ संगत जी उन्हें अपनी आंखें खोली और दूसरी नाव की तरफ देखा तो वो हैरान हो गए। साथ संगत जी, वो नाव बिल्कुल खाली थी। उस नाव में कोई बैठा ही नहीं था। वो नाव रस्सी खुलने के कारण हवा और पानी के भाव से अपने आप बहती हुई आ गई थी और उनकी नाव से टकरा गई थी। साथ संगत जी, वो महात्मा जी अपना गुस्सा किस पर निकालता? वहां तो कोई इंसान था ही नहीं। साथ संगत जी, उस पल में उसका सारा गुस्सा पानी की बुलबुले की तरह फूट गया। उन्हें समझ में आ गया कि साथ संगत जी, गुस्सा उस नाव की वजह से नहीं था, गुस्सा उसके अपने अंदर बैठा था। जब तक उन्हें लगा कि कोई इन व्यक्ति है तो गुस्सा बाहर निकला। साथ संगत जी, जब पता चला कि नाव तो बिल्कुल खाली है तो गुस्सा बिल्कुल शांत हो गया। साथ संगत जी, सामने वाला एक खाली नाव है, बिल्कुल खाली। साथ संगत जी, आपके जीवन में जो लोग आपको गुस्सा दिला रहे हैं वो उस खाली नाव की तरह है। साथ संगत जी, वो बस अपनी रीति नेचर के अनुसार बह रहे हैं। वो आपसे टकरा रहे हैं क्योंकि वो
अपने संस्कारों, अपनी परेशानियों और अपनी अज्ञानता के भाव में है। वो यह सब आपको परेशान करने के लिए नहीं कर रहे हैं, वो बस बेहोश है। उसे खाली नाव की तरह। सात संगत जी, जब भी कोई आप पर चिल्लाए तो उसे व्यक्ति मत मानिए। सोचिए कि ये एक खाली नाव है जो हवा के झोंके से आकर टकरा गई है। अगली बार जब गुस्सा आए तो प्रतिक्रिया एक्ट करने से पहले सत्संग जी एक पेज ले लेना, 10 सेकंड का नियम अपना लेना, लंबी सांस लेना और सोचिए कि ये एक खाली नाव है। सत्संग जी, क्या ये भाव आपके दिल में उतर पा रहा है? क्या आप समझ पा रहे हो? सत्संग जी, मैं क्या कहना चाहती हूँ, कहानी सुनना बड़ा आसान है, लेकिन जब असल जिंदगी में कोई भरी संगत में अपमान कर दे तो बर्दाश्त करना तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। सत्संग जी, उस वक्त खाली नाव याद ही नहीं आती। सत्संग जी, सतगुरु हमें समझाते हैं कि ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता है, उसे केवल परिवर्तन किया जा सकता है, बदला जा सकता है। सत्संग जी, जब गुस्सा आए तो उसे दबाना नहीं और ना ही उसे दूसरे पर फेंकना है। सत्संग जी, फिर क्या करना है? उसे रेस करना है, उसे देखना। जैसे ही आपको गुस्सा आए, अपने शरीर के अंदर झांकिए। कहाँ गर्मी महसूस हो रही है? क्या हाथ कांप रहे हैं? क्या सीना भारी हो रहा है? जैसे ही आप सा होके देखना शुरू करते हैं, वो ऊर्जा में बदलने लगता है। सत्संग जी, आप इस बात का विश्वास नहीं करोगे सत्संग जी, लेकिन यह बात वैज्ञानिक है। सत्संग जी, आप गुस्सा का इस्तेमाल अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कर सकते हैं। सत्संग जी, आप जी को ये विचार पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सत्संग जी, सतगुरु हम सबकी छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करे जी। सत्संग जी, आशा करती हूँ दासी के द्वारा कहे गए विचार आप सभी को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें जी और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार भी जरूर साझा करें जी। आज संगे जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।